मैं बाइबल के पढ़ने और चर्च की रसूमात और वहां होने वाली इसी तरह की दीगर सरगर्मियों में शामिल था। 12 साल की उम्र में मुझे पहली बाइबल मिली थी और जब मैं टीनेज में आया तो हालात बदल गए। मैंने अपने कीदे पर इतराज शुरू कर दिया। ओके, वाओ, ये लोग वो नहीं जिसका ये दावा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो जाहिर कर रहे हैं कि वो बहुत मजहबी हैं, लेकिन वक्त आने पर वो ज्यादा मजहबी काम नहीं कर रहे होते। और पता है क्या, ये मजहबी रस्में मेरे लिए नहीं है। मैंने खुद को एक एथियस्ट समझ लिया। ये सब ख्याली कहानियां हैं जो लोग एक दूसरे को या फिर खुद को तसल्ली देने के लिए सुनाते हैं। इन्हें मर जाना चाहिए, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर टॉम, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको अपने साथ देखकर हमें बहुत खुशी है। मेरा पहला सवाल यह है कि टॉम फकीनी कौन है? अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। मैं एक इटालियन अमेरिकन फैमिली में पैदा हुआ। मेरी उम्र 33 साल है और मेरी परवरिश ईसाई घराने में हुई। मैंने 2010 में इस्लाम कबूल किया, 2015 में इस्लामी इल्म हासिल करने मदीने गया और 2020 में मेरी वापसी हुई और अब मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क में यूटिका के शहर में इमाम हूँ। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरी परवरिश ईसाई के तौर पर ईसाइयत के 2 फिरकों के दरमियान हुई। मेरी वालिदा प्रोटेस्टेंट बल्कि एक प्रेस्बिटेरियन थी और मेरे वालिद कैथोलिक फैमिली से थे, लेकिन वो अमली ईसाई नहीं थे। चूंकि मेरे वालिद कभी हमें इज्तिमा या चर्च लेकर नहीं गए तो मेरी वालिदा ने ये जिम्मेदारी ली। उनमें इस हवाले से बड़ा जज्बा था। वो हर इतवार को हमें चर्च ले जाती और मैं भी खासा पुरजोश था। मैं पहली कतार में बैठने पर इसरार करता था। मैं बाइबल के पढ़ने और चर्च की रसूमात और वहाँ होने वाली इसी तरह की दीगर सरगर्मियों में शामिल था। मुझे याद है 12 साल की उम्र में मुझे पहली बाइबल मिली थी और मैंने इसे शुरू से आखिर तक कई मर्तबा पढ़ने की कोशिश की थी। अगरचे मैं कभी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करता रहा। तो मैं बचपन से अपने मजहब का बहुत ख्याल करता था और जब मैं टीनेज में आया तो बहुत सी वजूहात की बिना पर हालात बदल गए। मैंने अपने अकीदे पर इतराज शुरू कर दिया। वो कौन सी वजूहात थी जिनके बायस आपने अपने अकीदे पर इतराज शुरू किया? वो कुछ सियासी मामला थे और कुछ नजरियाती भी जो मुझसे मेल नहीं खाते थे। शायद मेरा तजर्बा कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत से लोगों जैसा है। आखिर ये क्या है कि एक तरफ हम खड़े होकर ईमान की बातें करते हैं, रसूलों का अकीदा या नाइसीन अकीदा दोहराते हैं और असल जिंदगी में अपने अमल और अपने मजहब से जुड़े नहीं रहते। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, है ना? तो मुझे याद नहीं कि जिंदगी में एक बार भी मैंने यीशु मसीह की इबादत की हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि लोग ऐसा करते हैं। यीशु मसीह का खुदा होना मेरी अकल से बाहर था। हालांकि अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मेरा जवाब होता हाँ, यही सही जवाब है, क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं यीशु मसीह की इबादत करता या उन्हें खुदा समझता। मैं हमेशा खुदा की इबादत करता था, चाहे उस वक्त मैं बाप को ही खुदा क्यों ना समझता हूँ। ठीक, ट्रिनिटी में ईसाई फॉर्मूला जो बताता है वो बिल्कुल भी माकूल बात नहीं है, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। इसका आगाज तब हुआ जब मेरे लिए ईसाईयत से दूसरे मसाइल पैदा होना शुरू हुए, जैसे कि सियासी मसाइल और माशरती मसाइल, कि मैंने इन चीजों का जायजा लेना और इन पर सोचना शुरू किया। ठहरो जरा, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है और मेरे ख्याल में इस वजह से ईसाईयत पर मेरा ईमान बिल्कुल कमजोर हो गया, खसूसन जब मुझे शुबा हुआ कि ये शायद इंसानों की लिखी हुई बातें हैं। ये तो गोया 3 और 1 और खुदा और इंसान के दरमियान तवाज़ुन का एक पेचीदा निजाम है। ये मेरे लिए फितरी तसव्वुर नहीं था। वो कौन सी हतमी चीज थी जिसने आपको ईसाईयत छोड़ने पर मजबूर किया? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। वो कौन सी हतमी चीज थी जिसने आपको ईसाईयत छोड़ने पर मजबूर किया? प्रेस्बिटेरियन चर्च में हर 3 साल में यूथ कॉन्फ्रेंस होती थी। इसे ट्राइनियल कहा जाता था। इसका मकसद ये था कि हर प्रेस्बिटेरियन चर्च में वो अपने इज्तिमा में से एक नौजवान मुंतखब करते और उसे किसी जगह भेज देते थे। मेरे ख्याल में वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी थी, तो मुझे भी इसी तरह के इवेंट में जाने के लिए अपनी चर्च से मुंतखब किया गया। ये हफ्ता इबादत वगैरह के लिए वक्फ होता और आपको कॉलेज की रिहाइशगाह में रहना होता था। गोया एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा था। लेकिन जब मैं वहां गया तो शायद मुझे ये तवक्को थी कि ये अरसा ज्यादातर ईमान, खुदा से ताल्लुक और इबादत और इसी तरह की चीजों पर मुश्तमिल होगा। लेकिन दर हकीकत मुझे बहुत मायूसी हुई। वहाँ बहुत से बुरे काम थे जिनमें दूसरे नौजवान मुब्तिला थे। वो शराब पीते थे, लड़कियां और लड़के आपस में ताल्लुकात वगैरह कायम करते और ऐसे ही दूसरे काम हो रहे होते थे।
मैं उस वक्त बहुत मासूम था, मुझे सख्त धचका लगा और शायद इसी चीज के बाद मुझ में कुछ एतराजात उठने शुरू हुए। इसी कॉन्फ्रेंस में एक और बात हुई। ये वो वक्त था जब हमजिन्स प्रस्तों की शादी या हमजिन्स प्रस्त यूनियन की तहरीक यूनाइटेड स्टेट्स में सर उठा रही थी। इस हवाले से एक प्रेजेंटेशन दी गई जो बड़ी हद तक LGBTQ के पैगाम की हिमायत में थी और वो बहुत ज्यादा मुतनाज़े थी, यहाँ तक कि उस मजमे में शामिल होने वालों के लिए भी। लिहाजा ये दो वाकयात जिनके बायस मैं इस पूरे सिलसिले से दूर हुआ वो ये थी, ओके वाओ, ये लोग वो नहीं जिसका ये दावा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो जाहिर कर रहे हैं कि वो बहुत मजहबी हैं, लेकिन वक्त आने पर वो लोगों की गैर मौजूदगी में ज्यादा मजहबी काम नहीं कर रहे होते। शायद मेरे लिए आखिरी उलझन ये थी कि मैंने अपने ईमान के लिए अपनी कोशिशों को कभी काफी महसूस नहीं किया। मेरे लिए काफी नहीं था कि बस हफ्ते में एक बार चर्च चले गए, चंद गीत गा लिए और घर आ गए और बाकी पूरा हफ्ता चर्च को और खुदा को भूले रहे। मुझे इसमें कोई गहराई और असमत महसूस नहीं होती थी। तो ऐसे तमाम एहसासात के बाद मैं 16 साल पुराने नतीजे पर पहुंचा, और वो क्या कि ये मजहबी रस्में मेरे लिए नहीं है। दर हकीकत मजहब मेरे लिए इंतहाई कम दर्जे की चीज बन गई थी। मैंने खुद को एक एथियस्ट समझ लिया। मैंने सोचा कि ये सब ख्याली कहानियां हैं जो लोग एक दूसरे को या फिर खुद को तसल्ली देने के लिए सुनाते हैं। इन्हें मर जाना चाहिए, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। तो इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपने पहली दफा इसके बारे में कब सुना? मैंने पहली दफा इस्लाम के बारे में शायद 9/11 से सुना, लेकिन तब मैं मुतासिर नहीं हुआ। हकीकत यही थी। एक बार फिर मैंने मुसलमानों के बारे में एक सियासी जुमरे या आबादी की तरह सोचा, लेकिन कॉलेज जाने तक मैंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा कि मुसलमान नुमाया तौर पर किसे मानते हैं। वहाँ दरअसल मेरे एक मुसलमान प्रोफेसर थे जिनसे मैंने पढ़ना शुरू किया। ये मुझ में मौजूद दो दिलचस्पियों के दरमियान एक खुशकुन संगम था। उनमें से एक सियासत थी। फिर इसी से इस दिलचस्पी ने जन्म लिया कि मिडिल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया में सियासी जोश या बेशुमार सियासी तहरीकों की सबसे बड़ी वजह क्या थी। तो पॉलिटिकल साइंस और खसूसन इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे खास मजमून थे। और दरअसल मेरी एक प्रोफेसर भी थी। वो विजिटिंग प्रोफेसर थी और मराकश की थी। उन्होंने कई कोर्सेज पढ़ाए जो इस्लाम और सियासत के तनाजुर में बेइंतहा दिलचस्प थे। एक क्लास में उन्होंने सिर्फ मैल्कम एक्स, उसके तमाम इंटरव्यूज, तकरीरों, तहरीरों और इसी तरह की चीजों के मुतालिक पढ़ाया, और एक दूसरी क्लास में उन्होंने मुस्लिम ममालिक में फौजी मदाखलत के बारे में पढ़ाया। इस तरह से हम कुछ ऐसे मजामती तहरीकों के मुतालिक पढ़ रहे थे जो वाक़ई हो चुकी थी। मैंने पहली बार गौर किया कि उन लोगों को कौन सी बात जोश दिला रही थी, क्योंकि अगर आपका ताल्लुक वेस्ट से है और आप अमरीकी हैं तो आप सोचते हैं कि हर शख्स आजादी और खुद मुख्तारी पर और ऐसी जमहूरियतों पर यकीन रखता है। ठीक है, इस तरह के सियासी नजरियात पर जिन्हें हम यूनिवर्सल समझते हैं, और फिर हैरत का शदीद झटका लगता है जब आप कुछ लोगों की ये बात सुनते हैं कि हम एक इस्लामी मुआशरे में रहना चाहते हैं या हम इस मदाखलत को पसंद नहीं करते। और अल्लाह ने कुरान में कहा है या एक हदीस है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, और वो इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं गोया कह रहे हो जरा ठहरो, तुम लोग आकर हम पर चढ़ाई या बमबारी नहीं कर सकते, क्या हमें मार नहीं सकते, वरना हमारे लिए मज़ाहमत करना जरूरी या फर्ज है। इस बात ने मुझे काफी उलझन में डाल दिया, बल्कि सच पूछे तो हैरान कर दिया। किस बात ने आपको इस्लाम की तरफ और ज्यादा राग़िब किया? मैंने कॉलेज में एक ऐसे प्रोफेसर की क्लास ली जिनसे मैं बड़ा क्लोज था। क्लास का नाम था तुर्की में सियासी जिद्दत, और ये बड़ी दिलचस्प क्लास थी। इससे मैं तुर्किश कल्चर के करीब आया। बिलाखिर मैं पैटरसन जा पहुंचा। मुझे अपने वालिदैन से मिलने के लिए रास्ते में पैटरसन, न्यू जर्सी से गुजरना था, और पैटरसन न्यू जर्सी में बहुत बड़ी तुर्किश आबादी है। तो चूंकि इस क्लास का असर था, लिहाजा वहां जाते और तुर्किश चाय खरीदते, जज्वा खरीदते और तुर्किश कॉफी और इसी तरह की चीजें वहां से लाते। इसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन यह हमारा पहला तजर्बा था। क्लास खत्म होने के बाद हमें उन्हीं प्रोफेसर के जरिए एक मौका मिला तुर्की में तालीम हासिल करने के लिए। एक एरास्मस प्रोग्राम मौजूद था। मैंने अपनी होने वाली बीवी के साथ मिलकर वहां जाने का फैसला किया। ये 2009 की बात है, यानी मेरे मुसलमान होने से सिर्फ एक साल पहले की बात। हम आए और बिल्की यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर पढ़ा। हमारी रिहाइश उस्कोडार में थी, जहाँ बेहतरीन वक्त गुजर रहा था। हम खूब लुत्फअंदोज हो रहे थे। बिल्गी में कुछ नौजवान स्टूडेंट्स थे जो हमारे लिए फिक्रमंद थे, क्योंकि हमारी रिहाइश उस्कोडार में थी। वो कहते, आप लोग मुसलमान नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो आपके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। लेकिन हमने इसके बरक्स पाया। हकीकत में वहाँ लोग बहुत अच्छे और बहुत मददगार थे। वो मदद की पूरी कोशिश करते थे। उस वक्त उस्कोडार में ऐसे लोग थे, मसलन हमें बिल अदा करने की जरूरत होती या अपने प्लगइन्स के लिए कन्वर्टर वगैरह तलाश करना होता, तो वो अपना सारा काम छोड़ देते, हमारे साथ चल पड़ते और तंग रास्तों से गुजरते हुए हमें जरूरत की चीज तक पहुंचा देते थे। इन बातों से दिल पर गहरा असर हुआ था। ये वाकई शानदार तजर्बा था। उस वक्त मैं मुसलमान होने से पहले एक म्यूजिशियन था और कई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाया करता था। मुझे अजान की आवाज सुनना याद है, और खसूसन उस्कोडार में इतनी मसाजिद हैं और इर्द गिर्द इतनी मस्जिदें हैं। सच तो ये है कि मैं रो पड़ता था। मैं अजान की आवाज सुनते ही रोने लगता था। ये बहुत खूबसूरत चीज थी।
मैं एक खिड़की खोल देता और सुनता रहता। और मैंने ये टेंशन महसूस की क्योंकि कभी मैं मस्जिद के अंदर जाना चाहता था लेकिन मुझे बहुत शर्म आती थी और मैं मुसलमान होने या ऐसे किसी काम के लिए तैयार नहीं था। जब पढ़ाई का अरसा खत्म हुआ और हम दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स आ गए तो मैं बहुत करीब आ चुका था। मेरे ख्याल में मुसलमान होने ही वाला था। मैंने मुस्लिम इबादत को आजमाना शुरू किया, नमाज और रोजे को आजमाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। किस बात ने आपको यकीन दिलाया कि इस्लाम 100% सच है? मेरे लिए अहम चीज तहरीरों की सच्चाई पर गौर करना था और ये चीज शुरू से ही मेरे लिए अहम थी। मैं इस हवाले से बहुत फिक्रमंद था। क्या ये वाकई खालिक कायनात ने कहा है? क्या ये वाकई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था? मैं बाइबल में की जाने वाली तब्दीलियों से आगाह था। मैं जानता था कि सैकड़ों सालों में इसमें मुख्तलिफ चीजों का इजाफा और कमी की गई और दोबारा तशरीह की गई है। क्या इस्लाम में भी ऐसा ही हुआ था? और हदीस का क्या मामला है? हम कितने यकीन से कह सकते हैं कि हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कही हुई बात है? लेकिन जब मैंने इन पर गौर किया तो फौरन ही हकीकत खुल गई। मैं कह उठा, वाओ, यस, ये लोग सच्चाई को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। मेरे ख्याल में आप रवैयों में फर्क का भी पता लगा सकते हैं। अगर आप किसी ईसाई से सच्चाई पर बात करने की कोशिश करें तो वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा जैसे आप फ्रेंच बोल रहे हो, जैसे कह रहा हो, ये तुम क्या बातें कर रहे हो। गोया ये चीज उनके रडार पर ही नहीं कि सच्चाई कैसी होती है। हम कैसे जानेंगे? हम कैसे बता पाएंगे कि ये किताब वाकई महफूज शुदा है और ये नहीं? वो बस ये कहेंगे, असल में आपके पास इतने ऊंचे मेयारात नहीं है। अगर आपके पास इतने ऊंचे मेयारात हों तो आप कोई चीज भी कबूल नहीं करेंगे। मैं कहूंगा, नहीं, मैं कुरान को कबूल करूंगा। मैं कहूंगा, नहीं, मैं कुरान को कबूल करूंगा क्योंकि कुरान के हवाले से हम उन रावियों के नाम जानते हैं जिन्होंने कुरान की रवायत या किरत को आगे पहुंचाया। लिहाजा हम दस्तावेजी सबूत तक जा सकते हैं। 50 से ज्यादा दस्तावेजात हैं जिनसे हम आज अपने पास मौजूद 97% कुरान की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। लिहाजा बेशुमार सबूत मौजूद हैं। आपने कलमा शहादत कब पढ़ा और आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं 5 नमाजें पढ़ रहा था, रोजे रख रहा था, मगर मैंने कलमा नहीं पढ़ा था। मुझे नहीं मालूम था कि कलमा पढ़ने की जरूरत है। मैं नहीं जानता था कि कलमा क्या होता है। मैंने बस खुद को मुसलमान समझ लिया था। मराकश की प्रोफेसर ने सबसे पहले मुझे इस्लाम से मुतारिफ करवाया। उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऊपर बुलाया और कहा, टॉम, तुम मुसलमान हो ना? मैंने कहा, हाँ, मैं 5 नमाजें पढ़ रहा हूँ और ये सब काम कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कलमा पढ़ लिया है? मैंने कहा, ये क्या होता है? उन्होंने बताया वो कॉन्फ्रेंस और फलसफेबल लेक्चर दे रही थी, तो कहा, यहाँ की किसी मस्जिद में आ जाओ और कलमा पढ़ लो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम कार में बैठे, मैं और मेरी बीवी, उस वक्त हमारा पहला बेटा हो चुका था, और हम फिलाडेल्फिया की एक मस्जिद चले गए। मैं बेसमेंट में गया और वहां मैंने पहली मर्तबा कलमा पढ़ा। एहसास कुछ मिला जुला था क्योंकि इस जगह से पहले मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। मैं जैसे बिल्कुल बेबस था और आज एक इमाम के तौर पर मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं उनके तरीकेकार पर तनकीद कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे सिर्फ एक शख्स के साथ अकेले बेसमेंट में ले गए थे। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, क्या वो इमाम था, नहीं मालूम, शायद वो नहीं था, और उसने बस इस्लाम के बारे में चंद आम सी बातें कही। फिर मैंने कलमा पढ़ा और बस खत्म। उस शख्स ने मुझसे फिर कभी राब्ता नहीं किया, नंबर्स या किसी चीज का तबादला भी नहीं हुआ था, तो मेरे पास कोई मदद नहीं थी। मैं बस अपने आसरे पर था। एक आदमी ने कलमा पढ़ाया, इसे बैग में डाला और बस। एक और चीज जो मेरे ख्याल में परेशानी का बायस थी वो नौ मुस्लिमों और उनकी फैमिली के लिए बहुत से लोगों का रवैया था। तो जैसे मैंने बताया, मेरी बीवी अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी और जब मैं बेसमेंट में कलमा पढ़ रहा था तो वो ऊपर ही थी। वहां कोई औरत उससे बात कर रही थी और असल में वो दूसरी औरत भी नौ मुसलमान थी, लेकिन जैसे वो कुछ डरा रही थी। उसने मेरी बीवी को कहा, क्या तुम मुसलमान होने के लिए तैयार हो? मेरी बीवी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ, मुझे इसमें दिलचस्पी है, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ। और फिर हमारी सूरत हाल के बारे में कुछ जाने बगैर उस औरत ने मेरी बीवी से कहा, तुम्हें पता है तुम दोनों के दरमियान अब हर ताल्लुक हराम हो गया है। और उस वक्त मैं बेचारा बेसमेंट में था। जब ऊपर आया तो मेरी बीवी गुस्से में थी कि पता नहीं क्या हो गया। फिर जब ईमान लाने के लिए उसे तरकीब देने की कोशिश करनी पड़ी तो इससे हमें बहुत धचका लगा। तसव्वुर करें कि कोई आपसे यूं कहे, नए मजहब में खुश आमदीद, सॉरी आप लोग फंस गए, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त होता है। सच पूछें तो ये सब और खसूसन कलमा पढ़ने का तजर्बा ज्यादा खुशगवार नहीं रहा। मैं न्यू जर्सी में एक मुस्लिम कम्युनिटी में रहने लगा जहाँ मेरे वालिदैन रहते थे, और वहीं मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अपना राब्ता कायम किया और बाकायदगी से वहाँ जाना शुरू किया। आपकी फैमिली और इर्द गिर्द के लोगों ने आपके कबूल इस्लाम पर क्या रिएक्शन दिया? हाँ, ये मिला जुला था, मगर मेरी फैमिली का रिएक्शन मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस थे। मेरे वालिद चूंकि कभी ज्यादा मजहबी नहीं थे इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते थे, लिहाजा उन्होंने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। मेरी वालिदा जो मेरी मजहबी परवरिश की जिम्मेदारी उठा चुकी थी, मेरे ख्याल में उन्होंने शुरू में सोचा कि वो नाकाम हो गई हैं और अपनी माँ में ये एहसास देखना मुश्किल होता है कि आपने उसे नाकाम कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और खसूसन जब मेरे बच्चे पैदा हुए और बड़े हुए
और उन्होंने नमाज और कुरान पढ़ना और ये तमाम काम करना शुरू किए तो उन्हें समझ आ गई कि ये वक्ती उबाल नहीं था और ये कोई खतरनाक दीन वगैरह नहीं है। मुझे लीडरशिप की पोजीशन मिली हुई है, मैं आवाज करता हूँ, तकरीरें करता हूँ, सफर करता हूँ और लोगों तक पहुँचने और उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, जो उनके ख्याल में एक ऐसी चीज है जो दर हकीकत बहुत अहम है। मेरी बीवी मुझे सपोर्ट कर रही थी, उसने फौरन इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो मेरे लिए जाय नमाज और सीडीज लाई। हम उस वक्त कुरान की सीडीज वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, लिहाजा बड़ी हद तक इसे कबूल किया गया और मुझे इस हवाले से कोई शिकायत नहीं। तो आपकी बीवी बिलाखिर कैसे मुसलमान हुई? वहाँ एक नौ मुस्लिम इमाम थे जो मदीने की इस्लामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। मैंने उनसे कुछ क्लासेस ली और उनसे क्लोज होना शुरू हुआ। फिर उन्होंने मशवरा दिया कि मैं मदीने की इस्लामी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूं। मैंने एप्लीकेशन की तैयारी शुरू की। उन्होंने मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख कर दिया और मैंने अप्लाई कर दिया। इसके 1 या 2 साल बाद इसे मंजूर कर लिया गया। इसमें एक मसला और एक बहुत बड़ी रुकावट जिसका मुझे सामना हुआ और मुझे ईमान पर जबरदस्त यकीन का मुजाहरा करना पड़ा, वो ये था कि मदीना ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं और उस वक्त मेरी बीवी मुसलमान नहीं थी। तो मैंने कोशिश जारी रखी, अल्लाह से उम्मीद लगाई कि मेरे जाने से पहले वो मुसलमान हो जाए। अगर मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई और वो मुसलमान ना हुई तो मैं फैसला ना कर पाऊंगा कि क्या करना है। और सुभान अल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कामयाब हुआ, क्योंकि मुझे मदीने से मंजूरी का लेटर मिलने से शायद कुछ महीने पहले ही उसने भी कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। तो सारे काम बन गए थे। बहरहाल वो अपने अंदर से आगे बढ़ती रही, लेकिन उसमें मुझसे ज्यादा हिचकिचाहट थी और उससे मुझसे ज्यादा गैर हलशुदा मसाइल का सामना था। वो इस्लाम को मेरी खातिर कबूल करने से भी खौफजदा थी। वो ये यकीनी बनाना चाहती थी कि वो इसे अपने लिए कबूल कर रही है, जिसकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। और ये इस लिहाज से फनी भी रहा क्योंकि हमने सफर बहुत ज्यादा किया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम एक नई कम्युनिटी में थे और हम मस्जिद के बहुत करीब रहते थे। हम वहाँ 1-2 मरतबा बात करने के लिए गए थे। मैंने कहा, अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो हम इमाम के पास जाकर बात कर सकते हैं। और हम 1-2 मरतबा गए, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। और एक मरतबा जब हम अंदर इमाम से बात कर रहे थे, वो कुछ सवालात पूछ रही थी, तो इमाम ने उससे कहा, आप कलमा क्यों नहीं पढ़ लेती? और उसने पढ़ लिया। उसने वाकई कलमा पढ़ लिया। इसके बाद वो यूं कहती, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर उसने ईमान में तरक्की जारी रखी। शुरू में वो कहती, पता नहीं मैंने क्या किया है, लेकिन जैसे जैसे दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए, वो इस दिन में बहुत खूबसूरती से ढलती गई और फिर ये एक फितरी चीज बन गई। मुसलमान होने के बाद आपने किन मसाइल का सामना किया? ऐसे बहुत से मौके थे जब मुझे कुछ चीजें छोड़नी पड़ी या मैंने छोड़ने का फैसला किया, और वो शानदार कमाल के फैसले थे। मुसलमान होने के बाद पहली चीज जो मैंने की वो ये थी कि म्यूजिक बजाना छोड़ दिया। इस्लाम से पहले मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। शायद ये बड़ा मुश्किल फैसला था या इसमें अगर मगर वाली बात थी, लेकिन मैंने इतना कहा, मैं खुद को जानता हूँ और मुझे पता है कि स्टेज पर होने का एहसास और लोगों के लिए म्यूजिक वगैरह बजाने का एहसास क्या होता है, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये रूह के लिए अच्छा नहीं है। मुलाजमत के हवाले से भी कुछ मखसूस चीजें थी। ओके, तो कुछ साल मुझे रेस्टोरेंट्स में काम करना पड़ा। मैं वहाँ काम करने के लिए मौजू नहीं रहा था। मतलब रेस्टोरेंट में शराब और सुअर का गोश्त मिलता था। वहाँ आपके साथ फ्लर्ट करने वाली औरतें थी। वो कभी कभार आपको अपने नंबर वगैरह देती थी और मेरे पास किसी दूसरी जॉब का आसरा नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया, मैं ये मुलाजमत जारी नहीं रख सकता और मैंने खुद को 2 हफ्ते का वक्त देने और मुलाजमत छोड़ देने का फैसला किया। अल्लाह ने दूसरा जरिया बना दिया। मुझे किसी ताखीर के बगैर दूसरी जॉब मिल गई। इस्लाम की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है? इस्लाम के हवाले से मुझे मुतासिर करने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये मुकम्मल है और इसमें मखसूस बातें हैं। कुरान एक मौजज़ा है। ये उस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इंसानी सरगर्मी और जिंदगी के बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं और इल्मुल वजूद के मुख्तलिफ शोबों, मौजूदात और गैर मौजूदात पर बात करता है। मेरे ख्याल में कुछ चीजें तर्जुमों से बहुत वाज़ेह होकर सामने आई जो मेरे सामने पहली मर्तबा बेनकाब हो रही थी। जैसे कोई बात जो खुदा ने खुद समझा दी हो, वो आपसे बात कर रहा हो और बहुत डायरेक्ट और सीधे साधे अंदाज में। दूसरी चीज ये कि हदायत कितनी मखसूस थी। सिर्फ मखसूस ही नहीं बल्कि जामे भी। जब मैं एथियस्ट था तो मैंने मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म और नार्सिज्म और इसी तरह के लेफ्टिस्ट सियासी नजरियात को पढ़ा और शायद मेरी नजर हमेशा इंसाफ पर रही। लेकिन इन नजरियात में जो मसला मैंने देखा वो ईसाईयत से मुख्तलिफ था। जब मैं इस्लाम की तरफ आया तो जैसे पहली मर्तबा बात समझ आई, गोया इन दोनों दुनियाओं का मिलाप था। मसलन आप देखते हैं कि यहाँ आपको अपनी जाती और बाहमी जिंदगी, इनफरादी जिंदगी और इज्तिमाई जिंदगी के लिए भी रहनुमाई मिलती है। सरगर्मी का हर वो पहलू मिलता है जिसमें आपको बतौर इंसान शिरकत करनी होती है। दुरुस्त, आपकी मईशत, आपकी जंग और आपकी सियासत, गर्ज हर चीज यहाँ आपको हर रहनुमाई मिलती है। क्या दिन में 5 नमाजें पढ़ना या रोजा रखना शुरू में आपको मुश्किल लगा और आपने ये अमाल कहाँ से सीखे? वो इंटरनेट का इब्तदाई जमाना था, चनाचे गूगल पर मुझे जो कुछ मिला उससे सीख लिया। मगर मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा। मेरे मामले में कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। मुझे इसमें किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ, बल्कि ये बड़ा अच्छा रहा। इसने मेरे उस खला को पुर किया जिसे मैं तवील अरसे से अपने बचपन से ढूंढ रहा था। जब मैंने महसूस किया था कि ईसाईयत को मजीद संजीदा होना चाहिए था, मुझ में फौरन ये एहसास पैदा हुआ कि हमें दिन में 5 मरतबा इबादत करनी चाहिए। हालांकि मुझे इसकी आदत नहीं थी और इस लिहाज से मुश्किल था कि मुझे इसका आदी बनना था।
मैंने खुद को इसके मुताबिक ढाला। ये मुझे माकूल लगा। जैसे अगर आप एक सॉकर प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं या फिर एक बास्केटबॉल प्लेयर, तो आपको जिम में कितने घंटे गुजारने पड़ते हैं, तो फिर आखिरत में आपकी कामयाबी से ज्यादा अहम और क्या है? क्या हमें वुजू और नमाज के लिए दिन भर 1 घंटा नहीं देना चाहिए? ये कुछ भी नहीं है। और रोजे का भी यही मामला रहा। मुझे रोजा रखने में बहुत मुश्किलात हुई क्योंकि मैं फार्म्स पर काम करता था, पूरा दिन 10-10 घंटे धूप में मजदूर की तरह। लेकिन आज जब मैं इन पर गौर करता हूँ तो वो मेरे बेहतरीन रोजे थे, वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन रमजान थे। कभी कभी ऑफिस जॉब में रोजा रखकर कंप्यूटर पर काम करना ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन सिर्फ बरकत की वजह से, इसलिए कि हमारा गैब पर ईमान है जो मोमिन की पहली खूबी है। अल्लाह सूरतुल बकरा में फरमाता है, युमिनु बिल गैब। हर सेकंड दूसरे सेकंड जैसा नहीं होता, हर कैलोरी दूसरी कैलोरी जैसी नहीं होती। अल्लाह किसी चीज में बरकत रख सकता है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और इसमें मुश्किलात हैं, तो मुश्किल होने के बावजूद अल्लाह इसमें बरकत रख सकता है और वो इसमें आसानी रख सकता है। फइन्ना माल उसरी युसरा, उसे उसर में रख दिया जाता है। बाज़-औक़ात मुश्किल के अंदर आसानी पैदा कर दी जाती है। कुरान के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? इसकी तिलावत करने या सुनने पर आप कैसा महसूस करते हैं? मेरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी नेमत कुरान का मेरे दिल पर असर करना है। मैं तरावी अच्छी नहीं पढ़ाता अपनी मस्जिद को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं तरावी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रोना आता है। कुरान है ही इतना खूबसूरत, सिर्फ इसकी आवाज और तरन्नुम ही नहीं बल्कि इसकी जबान भी खूबसूरत है और हमें नहीं मालूम। इस जिंदगी में हमें नहीं मालूम कि हम मुखलिस हैं या नहीं, लेकिन कुछ खास बातें हैं जिन्हें अल्लाह ने कुरान में कहा है जो हमें उम्मीद दिलाती हैं। और इनमें से एक चीज कुरान का दिल पर असर करना है। अगर आप कुरान सुने और ये आपके दिल पर असर करे तो समझ लें अभी आप जिंदा हैं। आप अभी कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? मैं कुछ पर काम कर रहा हूँ। यूटिका न्यूयॉर्क में यूटिका मस्जिद का फुल टाइम इमाम हूँ। मैं एक ऑनलाइन हाई स्कूल में मिडिल क्लास के तुलबा को तफसीर भी पढ़ाता हूँ। इसे लेगेसी कहते हैं। तो मैं मिडिल के तुलबा को तफसीर पढ़ाता हूँ। मैं इसी इदारे में हाई स्कूल के तुलबा के लिए मुश्तरका तौर पर इस्लामी तारीख की क्लास लेता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में हैमिल्टन कॉलेज नामे एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज में पार्ट टाइम मजहबी रहनुमा भी हूँ। हाल ही में मैंने उमर सुलेमान के कायम करदा यकीन इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च फेलोशिप शुरू की है, जहाँ मजहबी और दीगर दोनों तरह के नजरियात समेत जदीद नजरियात पर बात की जाती है। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि मजहब की तारीफ सिर्फ और सिर्फ वो है जो खुदा हमसे चाहता है और कुछ नहीं। जो भी खुदा पर ईमान रखता है उसे हर मुमकिन हद तक इस यकीन की जिम्मेदारी लेनी होगी कि खुदा उनसे जो कुछ चाहता है उनका अमल उसके मुताबिक है। अगर वो ये जिम्मेदारी लें और इसे कबूल करें तो ठीक रहेंगे। बिलाखिर सारा दारोमदार इखलास पर है। अगर आप एक मुखलिस शख्स हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह कैसे का सवाल हल कर देगा, बाकी सारे काम अल्लाह बना देगा।